किं शर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरेर्जलभारनम्रे। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहराणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्र ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रः य क्ष ह्रीं वष्ट नमः स्वाहा। कहते हैं जरूरत क्या है रात्रि में चांद की और दिन में सूर्य की? क्वेश्चन मार्क। भगवान जब आपका केवल ज्ञान है। 11 से 14 श्लोकस में बताया था भगवान के मुख के दर्शन का क्या फल होता है। एंड 15th थ्रू 18th श्लोकस में ये बताया कि भगवान के केवल ज्ञान को देखकर क्या परिणाम आता है, क्या फल आता है कि दीपक, सूरज, चंद्र जैसे सारी उपमाएं फीकी लगती हैं। जैसे पहली लाइन है किम शर्व रीशु शशिनाहनि विवस्वतावा क्वेश्चन मार्क। यहाँ वापस मानतुंग सूर्य जी कहते हैं कि हे परमात्मा, तुम्हारा केवल ज्ञान एक बार हमने देख लिया, उसकी महिमा जान ली, तो सूर्य और चंद्र को चमकने की आवश्यकता क्या है? सेकेंड लाइन युष्मन मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ। आपके केवल ज्ञान की महिमा का दर्शन ही हमारे जो भीतर तमस पड़ा है, हमारे अंदर जो अंधकार पड़ा है ना, उसको हटाने में सक्षम है। भक्त कहता है कि जिसे आपके वीतराग स्वरूप की महिमा आ गई, आपके केवल ज्ञान की महिमा आ गई, जिसके जीवन में आपके केवल दर्शन की महिमा आ गई, तो अब उसके जीवन में सूर्य और चंद्र, उसके जीवन में अब कोई जन्म मरण की, दिन रात को देखने की आवश्यकता खत्म हो जाती है। थर्ड लाइन में एग्जाम्पल देते हैं निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके। कहते कि जैसे वन के अंदर पके हुए धान्य, जैसे चावल, गेहूं, अगर जो पक ही चुके हैं, जितने भी हैं, उनको बादलों से मिलते हुए पानी की जरूरत नहीं रहती। अगर जब तक वो पके नहीं थे तब तक तो ठीक है, उनको मेघ वर्षा की उपेक्षा थी, लेकिन जब वो पक जाते हैं तब उन्हें किसी भी प्रकार के पानी की उपेक्षा नहीं रह जाती। इसी प्रकार चौथी लाइन किम कार्यम किया जलधरैर जलभारनम रहे। जिसने भी आपके वीतराग रूप का बोध अपने अंदर समझ के विकसित कर लिया, पात्रता के अंदर विकसित कर लिया, और उसे अब और किसी जन्म मरण की आवश्यकता रह सकती है क्या? कभी नहीं। क्लोजिंग में कि भक्त का भाव क्या है? भक्त का भाव यहाँ पर सभी चंद्र और सूर्य की उपमाओं का निषेध करने के बाद फाइनली कहते हैं कि जिसने आपके स्वरूप को अच्छे से जान लिया, आपके स्वरूप वीतराग स्वरूप का यथार्थ निर्णय कर लिया, उसे अब अधिक जन्म मरण की आवश्यकता नहीं रह जाती। From Manju Didi's book, O Lord, what is the use of the moon in the night and that of the sun in the daytime? Is it necessary to depend on the sun and the moon to dispel the darkness? No, no, no. On the contrary, they are not aware that the enlightenment which has come out of you has already removed the blinding darkness within no time. They have nothing to do. Those black clouds are filled with water and are ready to rain. But where is the need of rain for the harvest of rice grown up in the field? Lord, you have already cleared the darkness of ignorance. And so, O sun and moon, your process of rising and setting as usual is now a mere routine, and you have nothing to do but guide the living beings. Purpose and benefit. This shloka is an extremely useful and much sought after shlok in today's competitive world, where people are looking for suitable and stable jobs as per their standards. Today, even after completing good education, people are not getting jobs, or people already in jobs are not getting their due promotions or increment. Chanting of this shloka with full faith and devotion ensures a stable and secure job.
desired promotion, and increment in salary, as well as growth in career. People who are currently unemployed will get a job very soon and start earning. This is it. Over to you, Kashmira Didi. जय जिनेन्द्र सभी को। तमहर तब मुख काम क्या, निशा चंद्र दिन भान, पकी धान पर अर्थ क्या, झूके मेघ जलवान। हे प्रभु, जिस तरह संसार में धान के पक जाने पर जल से भरे बादलों से कोई लाभ नहीं होता, उसी तरह आपके मुख चंद्र के द्वारा अंधकार के नष्ट हो जाने पर दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्रमा से कोई लाभ नहीं। क्वेश्चन आंसर। इस श्लोक में भगवान के लिए क्या संबोधन दिया गया है? इस श्लोक में भगवान के लिए नाथ अर्थात हे स्वामी यह संबोधन दिया गया है। इस श्लोक में आचार्य महाराज ने भगवान के मुख चंद्र को कैसा बतलाया है? इस श्लोक में आचार्य महाराज ने भगवान के मुख चंद्र को तमह दलितेषु अर्थात मीनिंग अंधकार को नाश करने वाला बतलाया है। भगवान के मुख रूपी चंद्रमा के सामने क्या निरर्थक हो जाते हैं? भगवान के मुख रूपी चंद्रमा के सामने दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्रमा निरर्थक हो जाते हैं। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग जी क्या कहना चाह रहे हैं? इस श्लोक में आचार्य मानतुंग जी कहना चाह रहे हैं कि मोहंतकार नाशी भगवान का मुख चंद्र जिनके हृदय में विराजमान हो गया, अब उन्हें दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं। इस आशय की पुष्टि आचार्य महाराज ने किस उदाहरण से की है? पकी धान के खेतों पर मंडराते यानी छाए हुए जल से भरे मेघों की व्यर्थता का उदाहरण देकर ये बात की पुष्टि की है। यह उदाहरण क्या भाव प्रकट कर रहा है? जैसे धान के पके जाने पर जल से भरे मेघों की कोई आवश्यकता नहीं रहती, उनका रहना व्यर्थ रहता है, क्योंकि अगर धान पक गए हैं और बारिश हो रही है तो वो सब धान बिगड़ जाते हैं और किसी के काम नहीं आते, उनका रहना व्यर्थ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार भगवान के अंधकार नाशक मुख चंद्र के विद्यमान रहते इन बाहरी सूर्य और चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात उनकी उपस्थिति व्यर्थ ही रहती है। क्वेश्चन आंसर यहाँ खत्म होते हैं। एक थोड़ा सा मैंने कुछ लिखा है इस श्लोक के बाद में, वो है जैन दर्शन का हृदय है अनेकांत और अनेकांत का हृदय है समता, जिसने हमें जैन धर्म ने बहुत अच्छे से समझाया और सिखाया है। सामने वाला जो कहता है उसे सहर्ष स्वीकार करो। विश्व में ऐसा कोई भी मत नहीं है जो भगवान महावीर की देशना से सर्वथा असंबद्ध हो। इतना ही। सभी को जय जिनेन्द्र। थैंक यू दीदी। जय जिनेन्द्र।